नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 136 के माध्यम से आज बात करेंगे 2 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1750 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है ईपीएफओ खाता धारकों के लिए खुशखबरी। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, जन्मदिवस जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलने जैसा है। ऑडिट का काम तो जीवन सत्रांत में होता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1750 ईस्वी को कार्लो गोल्डिनी ला बेटेगा डी कफ का प्रीमियर मेंटुआ में किया गया। 1813 ईस्वी को ल्यूटन के युद्ध में नेपोलियन ने जर्मन गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की। 1816 ईस्वी को केसे कोबर्ग, बाद में बेल्जियम के राजा, ने लियोपोल्ड के चार्ल्स अगस्टा से शादी की, लेकिन अगले साल ही इसकी मृत्यु हो गई। 1845 ईस्वी को इंग्लैंड के ग्रेट यारमूड ने एक निलंबन पुल के ढह जाने से करीब 80 लोगों की मौत हो गई, जिससे ज्यादातर बच्चे थे। 1866 ईस्वी को केलवाइया के लड़ाई में पेरू के रक्षकों ने स्पेनी बेड़े में से लड़ाई की। 1885 ईस्वी को बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने की स्वतंत्र स्टेट कांगो की स्थापना। 1920 ईस्वी को निग्रो नेशनल लीग बेसबॉल का पहला मैच इंडियानापोलिस में खेला गया। 1933 ईस्वी को जर्मनी में हिटलर के ट्रेड यूनियन पर बैन लगा दी गई। 1945 ईस्वी को जर्मनी की आर्मी ने इटली में आत्मसमर्पण कर लिया। 1949 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या मामले में सुनवाई शुरू हुई। 1950 ईस्वी को फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित उपनिवेश चंद्रनगर को सरकार को सौंप दिया। 1952 ईस्वी को दुनिया का पहला जेट विमान डी हेविलैंड धूमकेतु 1 ने लंदन के जुआनवास पर अपनी पहली उड़ान भरी। 1955 ईस्वी को टी विलियम्स ने अपने नाटक कैट ऑन द हॉट टिन रूफ के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। 1959 ईस्वी को पहला थर्मोप्लास्टिक संयंत्र रिसरा में खोला गया। 1968 ईस्वी को लोकसभा में सार्वजनिक भविष्य निधि विधेयक पारित किया गया। 1986 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 30 वर्षीय एन ब्रैनकॉफ उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला बनी। 1994 ईस्वी को पोलैंड के एक बस दुर्घटना में 32 लोग मारे गए। 1997 ईस्वी को ब्रिटेन में 18 वर्षों के बाद लेबर पार्टी सत्ता में, उसके नेता टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 1999 ईस्वी को मिरिया मोस्कोसो पनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुआ। 2002 को पाकिस्तान के इजमामुल हक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 329 रन बनाए। 2004 को मारेक बेल्का पोलैंड ने नए प्रधानमंत्री बने। 2008 को अनिल अंबानी ग्रुप की फार्मा रिलायंस पावर लिमिटेड ने इंडोनेशिया के 3 कोयला खदानों को अधिग्रहण किया। इसी साल ब्रिटेन के स्थानीय चुनाव में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की हार हुई और अमेरिका के म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाते हुए इसी साल बर्मा में चक्रवात नार्गिस के आने से 1,38,000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए। सन 2010 को सेबी द्वारा प्राथमिक पूंजी बाजार में नए इशुओं की खरीद के लिए आवेदन करते समय संस्थागत निवेशकों को भी खुदरा निवेशक की तरह 100% भुगतान करने का निर्देश प्रभावी हो गया।
सन 2019 को ईडी ने जाकिर नाइक के खिलाफ चार्जशीट दायर की, 50 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की। सन 2020 को अमेरिका के एफडीए ने कोरोना के मरीजों के लिए रेमडेसिविर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1921 ईस्वी को सत्यजीत राय ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक थे। इनका जन्म हुआ था। भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जॉन्स का जन्म 1922 को। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री का जन्म 1929 को और इसी साल भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक का जन्म भी हुआ था। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। लियोनार्डो दा विंसी जो इटलीवासी महान चित्रकार थे, इनका निधन 1529 को। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध विद्वान सैयद अली बिलगिरमाई का स्वर्गवास हुआ 1911 को। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू का निधन 1975 को। प्रसिद्ध चित्रकार, पत्रकार और साहित्यकार बनारसीदास चतुर्वेदी का निधन 1985 को। जस्टिस संजय त्रिपाठी जो कोरोना संक्रमण से मौत हुआ 2020 को। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज विश्व हास्य दिवस और वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। अब एक नजर आज के ताजा खबरों को पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो करंट अफेयर्स भी है, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। श्रम मंत्रालय का ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ा फैसला, डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम के लिए इजाफा या एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिक्विड इंश्योरेंस के तहत मिलेंगे अधिकतम 7 लाख रुपये। इसके पहले यह रकम 6 लाख रुपये था। ये आज का स्पेशल टॉपिक भी है। भारतीय तटरक्षक बल ने लापता तमिलनाडु की मछली पकड़ने वाले नाव को 370 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्षद्वीप से बचाया। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू। अभिनेता विक्रमजीत कमरपाल का कोविड-19 से निधन। भारत को मदद करने के लिए यूनिसेफ ने 3000 ऑक्सीजन कंटेनर भेजे। कोविड-19 भारत को रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भी मिली। अब बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर। 30 मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्रों को ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों में परिवर्तित किया जाएगा। अमेरिका में राज्य विभाग भारत को 6P-8I समुद्री निगरानी विमान की बिक्री के लिए मंजूरी भी दे दी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया। कोविड-19 आपातकालीन उपयोग के लिए मॉडर्ना के टीके को भी मिली मंजूरी। उद्यमी परोपकारी एली ब्रांड का निधन हुआ। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक ईपीएफओ खाताधारकों के लिए खुशखबरी के बारे में। ईपीएफओ खाताधारी को लेकर आया बड़ा फैसला। अब किसी की भी मौत होने पर 7 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा लाभ। कोरोना महामारी के बीच श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ा फैसला किया। सरकार ने डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका फायदा ईपीएफओ के कम से कम 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ सब्सक्राइबर को मिलेगा। अब किसी खाताधारकों की मौत पर कम से कम बीमा राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया और अधिकतम धनराशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके पहले यह रकम 2 लाख रुपये और 6 लाख रुपये तक मिलता था। श्रम मंत्रालय का यह आदेश एम्प्लॉय डिपॉजिट लिक्विड इंश्योरेंस यानी कि EDLI से संबंधित है। अगर किसी सब्सक्राइब की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को इस इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। वैसे ही EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिक्विड लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम
के लाभार्थियों की संख्या ईपीएफ सब्सक्राइब के बराबर नहीं है। ईडीएलआई के तहत करीब 2 मिलियन सब्सक्राइब भी है। गौरतलब है कि ईडीएलआई सब्सक्राइबर ईपीएफ सब्सक्राइबर होता है, लेकिन ईपीएफ सब्सक्राइबर ईडीएलआई सब्सक्राइबर नहीं होता है। इसके लिए दोनों ही संख्या में काफी फर्क है। साथियों, वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।